हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये आपका DSSSB का एग्ज़ाम जो 6 जुलाई को हुआ है डोमेस्टिक साइंस का, वही हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको मतलब कोई भी ये डाउट हो कि हमने ये आंसर की में ये क्वेश्चन गलत है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अभी आपके पास एक दिन है शायद, ठीक है। कल तक आप शायद ऑब्जेक्शन ये कर सकते हैं इस पे। उसके बाद आपकी फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि आपका क्वेश्चन ये हमने सही किया है और आंसर की में गलत आया है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कल तक। ओके, तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप मतलब इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन सही बन रहे हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर ये जनरल की अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ गई थी 81 और 2018 में गई थी मैं भी 80 जनरल की। डोमेस्टिक साइंस की बात कर रहे हैं हम, पेपर की। ओके, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं आज का आपका पेपर जो डोमेस्टिक साइंस का 6 जुलाई का आपको हुआ है 2023 में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर जो है यही सही है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का एक प्लग है, ठीक है। और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इससे जो TSSB है ना, वो आपके ने जो रेस्पॉन्स किया होगा वो नहीं शो करता। ये सिर्फ जो जो DSSB मानता है ना पेपर आंसर, ये सिर्फ अपनी आंसर की देता है, बच्चों की रेस्पॉन्स शीट नहीं दिखाता। ओके, अब बच्चे के माइंड में जो है, उसने जैसा क्वेश्चन पढ़ा और उसको ये लगा कि मैंने तो ये टिक किया था, तो आप पहचान पाओगे। नहीं तो अगर आपके माइंड से स्लिप कर गया है ये कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा आंसर मैंने टिक किया है, तो आप अपने आंसर का पता नहीं लगा पाओगे। ओके, अगर मतलब आप ना इस पेपर को ऐसे सॉल्व करो जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, और आप जिस आंसर को टिक करोगे फिर समझ लेना कि आपने वही पेपर में भी टिक किया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अपना पेपर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपके आयोग ने सही माना है। द सेल्फ डिस्क्रिप्शंस आर नॉट ए इन कॉन्क्रीट टर्म्स, ये गलत है, ठीक है। यंग चिल्ड्रंस का कॉन्क्रीट टर्म्स में होता है। निम्नलिखित में से त्वरण की विमाग ज्ञात करें। ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है मुझे नहीं, मतलब DSSB का जो TGT का सिलेबस है, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से पूछ लिया क्वेश्चन, तो शायद ही कोई सही कर पाए हो। MLT, ये फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम हो जाती है। तो ये हो जाती है ऑक्सीजन में। सेकंड पॉइंट आपका सही माना है आयोग ने। ओके, हमारा 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी कर्मचारी को उसकी दक्षता में सुधार करने में सहायक होता है। तो ये होता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, है ना। फोर्थ ऑप्शन सही है। सूखा रोग, रिकेट्स और अस्थि कोशिका अल्पता विकार किसकी कमी के कारण होते हैं। तो ये होते हैं विटामिन D की, तो सब जानते हैं। कैल्शियम कॉमन क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली आया हुआ है मैंने एग्जाम्स में। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ एन आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि हिस्टामाइन अवरोधक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये है रेनिटिडीन। वृद्ध वयस्कों के लिए आहार मार्गदर्शक पिरामिड के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो वसा होती है, मतलब जो बिल्कुल कम मात्रा में लेनी चाहिए ना, तो वो वृद्धों को वो वसा है। किशोरावस्था के दौरान आहार संबंधी व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है यहाँ पे हमसे। प्रतिदिन औसत आकार का एक संतुलित आहार और उसके साथ 3 पौष्टिक स्नैक्स, ये गलत है आपका यहाँ पे पॉइंट। ज्ञान प्राप्त करने और उसे
लागू करने की क्षमता, तो ये तो बुद्धि कहलाती है, विजडम ना। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील है बी और सी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही है सी। और KEDA ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ये भी रिपीटेडली आया हुआ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, पता नहीं कितने एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हुआ। मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो ये लागत नियंत्रण सम्मिलित नहीं होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकार शारीरिक छवि की विकृति से संबंधित है? जो किशोरावस्था में, अर्थात वह अवधि जिसमें कोई व्यक्ति आत्म तादम्य से संघर्ष कर रहा होता है, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरीके के सवाल आते हैं ना किशोरों के मन में, और शारीरिक छवि की समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है, दिखाई देता है, तो ये होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वसा में। ठीक है, श्रोताभाव। निम्नलिखित में से क्या फास्ट फूड में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फास्ट फूड में पाया जाता है सोडियम। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन उनके प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, तो ठीक है। वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वस्थ पोषण के लिए संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो वसा के सेवन में वृद्धि करें, वृद्धि नहीं कमी करें, क्योंकि वसा का पाचन ना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वसा सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है, बट इसका जो पाचन है ना ये बहुत, मतलब कह सकते हैं काफ़ी टाइम लगता है इसके पाचन में, और वृद्धों में तो और भी ज़्यादा। ठीक है, लड़के और लड़कियों की पोषक आवश्यकताएं 9 वर्ष की आयु तक समान रहती हैं। ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। मासिक चक्र के दौरान रक्त हानि के कारण महिलाओं को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में होती हैं 8। फर्स्ट पॉइंट आपका सही है। और चेहरे में अगर आपसे पूछा गया होता है तो चेहरे में होती हैं, फेस में 14। ठीक है, कान में अगर पूछे कान में कितनी होती है? कान में होती हैं 6। और स्टेपीज़ कान की एक ऐसी हड्डी है जो सबसे छोटी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज़ है जो कान में पाई जाती है। ओके, तो खोपड़ी में कितनी है? 8। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कमरे में फर्नीचर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे किसी को चलने के लिए खाली स्थान ना मिले, तो सही फर्स्ट ऑप्शन रही है, इतना ईजी क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग तीव्रताओं में सभी संभावित वर्णों आभाओं यानी कि ह्यू टिंट्स एंड शेड्स को दर्शाता है, तो यह है पेंटोन शेड कार्ड्स। ठीक है, पेंटोन शेड कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? तो ये लाइपेज है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो गलत, ये ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, अब ये नहीं पूछता कि कौन सा सही है, इन 3 में से कौन सा गलत है वो छांटिए। ऐसे ही सीटेट में भी क्वेश्चन बनते हैं, DSSB में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो गलत है वो है अदरक जड़ का एक रूपांतरण है, ये यहाँ पे गलत है। The ability of a child to understand that the amount of a certain substance remains the same even if its shape is changed or if it is transferred from the container to another is called, तो ये कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन। अगर बच्चा ये पहचान पा रहा है कि जो मतलब जो पदार्थ है वो एक छोटी बोतल में भी इतना ही है, और अगर उसे लंबी बोतल में कर दें तो उसकी क्वांटिटी मतलब चेंज नहीं हो रही, सिर्फ शेप चेंज हो रही है किसी पता नहीं की, अगर ये बच्चा समझ पा रहा है तो उसमें कंजर्वेशन का गुण है। और कंजर्वेशन का गुण आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, जो कि पियाजे ने दी है। ओके, अवरोधी एंड्रोन्यूक्लियम एसओ द्वारा DNA को काटने के से DNA के टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों का निम्नलिखित में से किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो यह है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ऊन कर्तन निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? शेयरिंग प्रोसेस होती है, भेड़ से ऊन निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग प्रोसेस। आप हिंदी का वर्जन अगर इसमें पढ़ें, ऊन कर्तन यानी कि ऊन को काटना है ना, तो ये आप इससे भी, अगर आपको नहीं पता है शेयरिंग प्रोसेस क्या होती है, तो आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ के समझ पाओगे कि ये ऊन से रिलेटेड है और भेड़ से रिलेटेड है। ठीक है, ऊन कर्तन। ठीक है,
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्लोएम जड़ों से तने और पत्तियों तक जल और खनिजों के लिए एक संवहन ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो इनकरेक्ट, ऊपर भी इनकरेक्ट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट। अब ज़्यादातर इनकरेक्ट के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में भी ऐसे ही आएंगे। ओके। और डेवलपमेंट इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस? नो, डेवलपमेंट इज़ ए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो विकास है ना, ये आपका क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, ये आप याद रखना। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। एक दूसरे के साथ उनकी सापेक्ष स्थिति के संबंध में कमरों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ग्रुपिंग। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में। ओके। भारत के आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत जीवन बीमा एक कर मुक्त निवेश है? तो यह है धारा 80C। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट देखो। तो जेंडर इज़ ए बायोलॉजिकल एंटिटी? नो, ये गलत है। जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, ये बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, ये समाज द्वारा निर्मित है जेंडर। ठीक है। और जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल टर्म है। जेंडर इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। बट हमसे यहाँ पे गलत पूछा गया, क्या गलत है? तो गलत है, जेंडर इज़ ए बायोलॉजिकल एंटिटी, तो ये गलत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से गलत है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को अधिक महत्व देती है। अरे, जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था है तो महिलाओं को महत्व थोड़ा ही ना देगी, वो तो पुरुषों को महत्व देगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज़। इमर्जेंस ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अवरोधक एंजाइम से पृथक होते हैं, तो ये होते हैं बैक्टीरिया। अवरोधक एंजाइम से बैक्टीरिया पृथक होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि-मज्जा में। समसूत्रण की किस अवस्था के दौरान गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य के माध्यम से फैलते हैं? तो ये होता है मध्य अवस्था, मेटाफेज। ओके। भारत में सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो यह हॉलमार्क। ठीक है। What type of diets are prescribed for the elderly people having kidney and chewing problems respectively? तो मतलब जो वृद्ध हैं और उनको किडनी की प्रॉब्लम है और चबाने की भी, मतलब सही से चबा नहीं पाते, चीविंग प्रॉब्लम है उनके, तो उनको लो प्रोटीन डाइट होना चाहिए उनके लिए, एंड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से गलत है। कसूती कढ़ाई शैली की उत्पत्ति केरला में हुई। केरला में नहीं, कसूती कर्नाटका की है। कसूती यानी कि हाथ से कढ़ाई की हुई। ठीक है। और कांथा कढ़ाई की शैली उत्पत्ति, कांथा पश्चिम बंगाल की तो ठीक है, चंपा हिमाचल की, ये भी ठीक है। चिकनकारी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है, ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, कसूती कर्नाटका की है। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। फुलकारी कढ़ाई की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है पंजाब में। फुलकारी पंजाब की है। सौर सेलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। शायद आपको ये ना थोड़ी इमेज ब्लर दिखे, बट मैं बोल रही हूँ ना, आप उससे रिलेट करके क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे। ओके। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म से संबंधित होता था। प्राचीन काल में न्याय। भारत में बिजली के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका योगदान न्यूनतम है? कम यानी कि तो यह नाभिकीय ऊर्जा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? तो ये अनुच्छेद 24। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें सतत विकास लक्ष्य गोल्स सम्मिलित थे। 17 गोल्स को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हुआ था 1958 में। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध, ये टिक्लोफेनॉल के द्वारा उपचारित पशुओं के अपमार्जन के रूप में
कुछ ही देर के बाद किडनी के काम करना बंद करने के कारण मर रहे थे। द लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तो थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये 3 लॉ दिए ना मैन, और 5 गौन है, मतलब है 3 मैन है इनके मुख्य का। अचेत रोगी का जठरांत्र पथ क्रियाशील न होने पर उनके लिए भोजन की किस विधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो यह है आपका अंत्येश्वरीय संवरण, इंट्रावेनस फीडिंग। ठीक है। कानी शॉल के लिए किस भारतीय राज्य को भौगोलिक संकेत जीआई दिया गया है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर, शॉल कश्मीर को दिया गया है। ये आपका टीजीटी के सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस में कहीं है भी कानी शॉल। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको तो ऐसे मिलेंगे, मतलब 10 से 15% तो पेपर आपका ऐसा आता ही है जो आपको ना पता हो, आउट ऑफ सिलेबस रहता ही है इतना। ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज़ बीन गिवन बाय, तो ये जॉन रॉल्स ने दी है आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अम्ल संख्या को मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, मतलब ये आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज़, मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं हमारे यहाँ? तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो विटामिन B6 कोलोकैल्सिफेरॉल है, ये गलत है। विटामिन B1 थायमीन, ये सब जानते हैं। टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम, साइंटिफिक नाम है, और विटामिन है रेटिनॉल है। तो विटामिन B6 यही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? चिल्ड्रन आर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस प्रॉपर्टी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, तो ये गलत है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह कपाल तंत्रिकाओं के 3 समूचे होते हैं जो या तो मस्तिष्क के विभिन्न स्थानों से निकलते हैं या वहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रमस्तिष्क घात जो सेरेब्रल पाल्सी के कारण चलने फिरने संतुलित बनाने में समस्या होती है। हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। 6 सिग्मा एक सांख्यिकी पद है जिसका प्रयोग प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न दोषी की संख्या को मापने के लिए किया जाता है। 6 सिग्मा में प्रति 10 लाख अवसरों पर 3.4 त्रुटियां स्वीकार्य हैं। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान था। आपने रेड रिबन देखा ना, तो एड्स से रिलेटेड ही आता था वो। एड्स के प्रति मतलब सचेत करने के लिए वो रेड रिबन दिखाया जाता है। ये आपको पता भी होगा, तो कॉमन है जनरल नॉलेज से, अगर मतलब थोड़ा भी आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन पेरिशेबल फूड? तो यह है ऑयल सीड्स, नॉन पेरिशेबल फूड है। निम्नलिखित में से क्या गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? तो यह है आमने सामने होकर बातचीत करना। तो ये गैर मौखिक थोड़ा, इन्हें तो मौखिक हो गया, बातचीत हम कर रहे हैं तो हम ये मौखिक हो गया। खुशी दर्शाने के लिए मुस्कुराना, ये भी गैर मौखिक है। अभिवादन के लिए हाथ उठाना गैर मौखिक है। उदास चेहरा बनाना, ये भी गैर मौखिक है। क्रेटोमलेशिया निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? तो ये आँखों का रोग है क्रेटोमलेशिया, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये जल आर्द्रता का सम्मिश्रण, इसके ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। तो डिसलेक्सिया रिपीट इतना मतलब इतनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। ठीक है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड मतलब गणना करने से रिलेटेड, डिस्फेजिया बोलने से रिलेटेड। इस तरीके के कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपके सीटेट में पूछी जाती हैं, और यहाँ पे भी देखो डिटेल में पूछ लिया इन्होंने। ओके। डिज़ाइनिंग स्पेस में पहला कदम क्या होता है? तो पहला कदम होता है ग्राहक से
के साथ बातचीत करना। सबसे पहले तो हम बातचीत ही करेंगे ना जो भी कस्टमर आएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। हिडन हंगर है आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो इज़ आर यूज टू मेजर विजुअल एक्यूटी, ठीक है। तो यह है आपका स्नेलिटन चार्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो ये ISO 2000 मतलब 201 32 बिट्स के बराबर होती हैं, तो ये 256 बिट्स के बराबर होती हैं 32 बाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गलत है। निम्नलिखित में से क्या जनसंपर्क विभाग का एक कार्य नहीं है? कर्मचारी की शिकायतों का निवारण, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिरोधशीली मुद्रण है? तो ये बाटिक छपाई, प्रेसेस स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग बाटिक छपाई है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये BIS के द्वारा प्रदान किया जाता है। श्रम दक्षता शास्त्र में मूलतः 3 तत्व होते हैं। विज्ञापन एक सार्वजनिक उद्घोषणा है। परिस्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता, भले ही वे उस समय घटित ना हो या किसी की आंखों के सामने उपस्थित ना हो, तो कहलाती हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि जो आपकी आंखों के सामने नहीं है आप उसके बारे में भी सोच पाओ। अमूर्त चिंतन, अमूर्त सोच। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? तो यह विकेंद्रीकरण प्रतिनिधित्व मंडल का अनिवार्य तत्व नहीं है। प्रेरण इंडक्शन की एक प्रक्रिया है। संगठन के नियमों और विनियमों के लिए नए कर्मचारियों का दशानुकूलन। किसी संगठन में विक्रेता का काम क्या होता है? तो ये होता है आपका लक्षित ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना, ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं का विकास करना, दोनों होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग के 3 P's के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? परफॉर्म, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, ये तीनों सही हैं, ठीक है। पैशन नहीं है इसमें। किसी वस्त्र की को अनुभूत करने के लिए व्यवहार करने और दिखने के संबंध में, तो ये उसका टेक्सचर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हरा एक प्राथमिक रंग है, ये गलत है। हरा एक प्राथमिक रंग नहीं है। नीला, लाल और पीला ये तीनों ही प्राथमिक रंग हैं, और मेनली 3 ही प्राथमिक रंग हैं, ठीक है। यदि 8 वर्ष के एक बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि आयु क्या होता है? तो इसका आपको सूत्र अगर पता होगा, मानसिक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इससे आप उसकी बुद्धि लब्धि पता कर सकते हो। तो यहाँ पे 125 सही होगा। 2021 में भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.633 पर था। Who proposed and popularized the idea of spiral curriculum? स्पायरल करिकुलम का जो आइडिया था ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ए सेट ऑफ सिमुलेशंस पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ जावा अल्फ़ाबेट फ्लैश, तो यहाँ पे भी आपका वर्चुअल लेबोरेटरी सही है, फर्स्ट ऑप्शन। रुख को आमतौर पर किसी निश्चित मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने के स्वभाव प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका रुख, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार श्रवण हानि, तो ये बधिर का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 dB सुनवाई हानि वाले व्यक्ति, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। Self-esteem refers to the state of mind of an individual arrived as a result of accurate and objective assessment of her abilities, affiliations and influences। तो self-esteem है आपका थर्ड ऑप्शन से।
पाठ्यचर्या विकास के ताबा के ग्रास रूट मॉडल में उल्लेखित चरणों के सही सेट की पहचान करें। तो ताबा मॉडल आपने पढ़ा भी होगा, ये बीएड में पढ़ा जाता है, मतलब ये टॉपिक बीएड में है, द ताबा मॉडल। तो ये आपका सही है, आपका फोर्थ। सबसे पहले मतलब आएगा आपका ज़रूरतों का निदान करना, एंड देन उद्देश्यों का निरूपण। मतलब ऐसे ही आप ये सामग्री का चयन इस तरीके से, ये जो फर्स्ट पे आएगा फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से इनको क्रम में लगाना है। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स आप पढ़ लेना। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर इनकरेक्ट, कुछ इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये एक सेट दिया गया है और ये कहाँ की कौन सी कढ़ाई या क्या है, ये आपको उससे मैच करना है। तो यक्षगान, ये तो कर्नाटका का है यक्षगान। आप फर्स्ट का ए का 6 से मिलाओ और फिर ये आंसर में देखो कहाँ है। फोर्थ ऑप्शन पे है A6। और नौटंकी यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तो E3, ई को हम 3 से मिलाएंगे, E3, हाँ ये फोर्थ में बैठ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। In the technique of visual art, participants are given an idea or theme in response. They create with their bodies a shape and a statue. Identify this technique, तो ये इमेज थिएटर, सेकंड ऑप्शन। तो ये थे जो डोमेस्टिक साइंस का आपका पेपर हुआ है 6 जुलाई को, वही हमने जो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते थे वह डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइम इसके जो जनरल पेपर होता है ना, उसके भी 100 क्वेश्चन आते हैं, तो हम वह डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये मतलब आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं तो आप वे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है इस बार। जैसे कि लास्ट ईयर में गई थी 80 पे और 2018 में गई थी 81 पे जनरल की, होम साइंस की। मतलब 200 में से 80 क्वेश्चन पे जिसके सही होंगे वो कट ऑफ में उसका नाम आ गया था। बट इस बार देखो कहाँ तक जाती है कट ऑफ। इसमें अगर आप मतलब अपने नंबर जितने भी आप इसमें सही कर पा रहे हो वह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डोमेस्टिक साइंस का पेपर TGT का। नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे इसका जनरल पेपर, ओके। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।